हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। आज हम सी टेट की नई सीरीज़ शुरू करेंगे जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। तो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कौन होगा? जो मेंटली डिसेबल्ड होगा, ठीक है। तो मेंटली डिसेबल्ड कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा ना, तो डिलेड रिस्पॉन्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्स लेट देगा और डिले इन डेवलपमेंट माइलस्टोन, डेवलप भी लेट होगा। और डेफिशिएंट इन सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस में भी कम होगा, पीछे होगा। और एबिलिटी टू रिमेंबर, नहीं, वो रिमेंबर तो नहीं कर पाएगा ना, ये तो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की नहीं है प्रॉपर्टी, तो इसका आ जाएगा एबिलिटी टू रिमेंबर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। तो इसमें अब हमने करना है मैच द कॉलम। ए एंड बी, विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं वो टॉकिंग बुक्स, और हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होएगा? साइन लैंग्वेज, इसका मतलब 2 आएगा, साइन लैंग्वेज। लो विज़न के साथ हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ेगा। और लर्निंग डिसेबल्ड का आएगा फ्लैश कार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का 1, मतलब थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एट क्लासरूम लेवल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू। जो मतलब प्रॉपर हियरिंग नहीं करी है क्लासरूम में, तो टीचर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड राइटिंग, अगर बच्चे को स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग और राइटिंग में, इसका मतलब उसने अच्छे से नहीं सुना है। आस्किंग फॉर रिपीटिशन फ्रिक्वेंटली, तब मतलब अगर बच्चा बार बार पूछ रहा है कि क्या है बताना मैम, तो इसका मतलब क्या है, वो रिपीट करवा रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब वो सुन नहीं रहा प्रॉपर। तीसरा जो है ऑडियोमेट्री टेस्ट, अगर टीचर लेगा तब भी उसको पता लग जाएगा कि बच्चा सुन रहा है प्रॉपर कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। स्किल्स इसमें मैटर नहीं करती, अगर बच्चा सुनता है तो कुछ न रिस्पॉन्स करेगा, अगर नहीं सुनता तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इन तीनों प्रॉब्लम आएगी, इसका आंसर होगा थर्ड। अब डिस्ग्राफिया इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जहाँ भी देखो डिस्ग्राफिया जो है ये आएगा प्रॉब्लम इन राइटिंग। जहाँ भी ग्राफ आ जाएगा ना, इसको आप ग्राफ से याद रख लेना। ग्राफ कहाँ यूज़ होता है? राइटिंग में, तो इसको याद रख लेना, डिस्ग्राफिया आ जाएगा तो राइटिंग। अब मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स क्या होगा? यूज़ ऑफ सेंस, सेवरल सेंस। मल्टी का मतलब सेवरल, मतलब जो एक से ज़्यादा बार, तो सेवरल सेंस मोडेलिटीज़। व्हाट इज़ टास्क एनालिसिस? टास्क एनालिसिस क्या है? डिसाइड द कंटेंट, व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच। और कम्प्लेक्स टास्क इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स, ठीक है। दोनों सही हैं, तो इसका आएगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ अ गर्ल। अगर आपको गर्ल की पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट करना है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना पड़ेगा? टू प्रमोट देयर एबिलिटी, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन सच अ टास्क ऑफ मेल एंड टास्क ऑफ फीमेल, ये भी ठीक है। दे शुड बी मोटिवेटेड टू सेल्फ डिपेंडेंट, ये भी ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ सीक्वेंस, इसके बाद कहाँ है सीक्वेंस ऑफ नीड, तो इसकी सीरीज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू मैस्लो क्या सीरीज़ थी इसकी सीरीज़ है, सबसे पहले आएगा सोशियोलॉजिकल, इस मैस्लो थ्योरी ऑफ सीक्वेंस ऑफ नीड, सबसे पहले हमें सोशियोलॉजिकल नीड होती है, उसके बाद हमें सेफ्टी की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, और लास्ट में हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे पहले सोशियोलॉजिकल नीड होगी,
उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है। सोशोलॉजिकल में हमें शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारी नीड यही है ना, हमारा खाना और हमारा रहना। उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए, फिर हमें प्यार भी चाहिए और अपने लोग भी चाहिए, फिर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और लास्ट हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हम क्या हैं, व्यक्तित्व हमारा, ठीक है। और हो गया, ठीक है। ये मैस्लो की नीड थी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, द स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न इज़ कॉल्ड एज। इस स्किल को क्या कहते हैं, जो स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, ये है हमारी स्पेशल स्किल। इसको कहते हैं स्पेशल स्किल, ठीक है। फिर इसको आप टिक कर लेना, ठीक है। ये जोन में हो रहा। आगे नेक्स्ट करते हैं, पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ द 90 to 109 हैव, क्या होगा, हाई एवरेज इंटेलिजेंस। जो 90 से 109 के बीच में आएंगे, हाई एवरेज इंटेलिजेंस होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाई। इमोशनल इंटेलिजेंस किस में आती है, एक्यूरेट अप्रेशल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन। तो इसका आंसर आएगा सी। तो स्टेटमेंट, रिसर्च हैव प्रूव दैट द TV प्रोग्राम आर अट्रैक्टिव, सो चिल्ड्रन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इन वॉचिंग दैम। और इसका इफेक्ट क्या है, दिस रिड्यूस देयर हैबिट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल्सो देयर आउटडोर एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग। एक आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा कि स्टेटमेंट दी होगी और उसका इफेक्ट दिया होगा या कॉज दिया होगा, तो वो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, और वो खुद भी जो फैक्ट है वो सही है कि नहीं है। तो आप देखो, अगर रिसर्च ने प्रूव किया है कि TV देखने की वजह से जो बच्चे हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम TV पर लगाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से देखो इफ़ेक्ट इसी की वजह से हो रहा है कि दे रिड्यूस द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, एंड ऑल्सो देखो रीडिंग और राइटिंग का तो पता नहीं, लेकिन ऑल्सो देयर आउटडोर एक्टिविटी सच एज प्लेइंग। TV की वजह से बच्चे खेलना बंद कर चुके हैं, तो ये फैक्ट सही है, और मतलब स्टेटमेंट तो सही है ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड इफेक्ट आर ट्रू, ठीक है। उसके बाद हु इज़ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन कौन है, वन हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हिज फीलिंग एंड लिमिट, ठीक है, वो हेल्दी पर्सन है। और एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और हु डज नॉट लिव इन द पास्ट और डवेल इन फ्यूचर, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन होगा जो अपने आप को जानता होगा, अपनी लिमिट्स का उसे पता होगा, और अपने आप को एक्सेप्ट करता होगा, और पास्ट में नहीं जीता और ना ही फ्यूचर में, जो प्रेजेंट में जीता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर रहेगा बी। और अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल क्या है, कॉग्निटिव स्किल होती है एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, डिज़ायर टू हेल्प अदर, इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, और एबिलिटी टू लिसन एंड बी एम्पैथेटिक। तो कॉग्निटिव स्किल कौन सी होंगी, जो हमारे दिमाग से जुड़ी होंगी, हमारे दिल से जुड़ी होंगी। तो इसका आंसर आएगा एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम ए एंड बी। तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट देखो नाम से क्लियर है, ग्रुप वर्क होगा। फिजिकल डेवलपमेंट में गेम्स होगी, एक्सरसाइज होगी, ये दोनों तो क्लियर है। फिर मेंटल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होगा, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं, और मोरल डेवलपमेंट मोरल स्टोरीज। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा, इसका ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लेना। और ऐसे ही हम अभी इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन करे हैं जो UTET 2021 में आया मार्च में। ये CTET के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैं CTET के भी पेपर्स कराऊंगी, हर टेट एग्ज़ाम के पेपर कराऊंगी, ठीक है। अभी 15 करे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 15 करेंगे। थैंक यू।